नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता और लेखक लंकेश भारद्वाज से। लंकेश भारद्वाज का असली नाम संजय भारद्वाज है, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में आने के बाद संजय ने अपना नाम लंकेश भारद्वाज कर लिया। लंकेश भारद्वाज का जन्म यूपी के बुलंदशहर में हुआ। लंकेश ने कॉलेज के समय से ही रंगमंच शुरू कर दिया था, फिर मुंबई का रुख किया और फर्स्ट रियलिटी शो सुपरस्टार के कंटेस्टेंट भी रहे हैं लंकेश भारद्वाज। फिल्म शमिताभ में धनुष और अमिताभ के साथ अभिनय भी किया है। लंकेश भारद्वाज फिल्म हैदर में आर्मी अफसर बने हैं, तो टीवी सीरियल लाडो में लंकेश ने भी अभिनय किया है। फिल्म उड़नछू में अहम भूमिका निभाई है लंकेश भारद्वाज ने, तो फिल्म पद्मावत में भी अदाकारी की है। तो अपकमिंग फिल्म बाप के डायलॉग और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। लंकेश भारद्वाज फिल्म ब्रह्मास्त्र के स्क्रिप्ट ट्रांसलेटर भी हैं। तो इसके अलावा फिल्म सोन चिरैया, अंतिम द फाइनल ट्रूथ, हैप्पी भाग जाएगी, बादशाह समेत कई फिल्मों में अपने अभिनय के जौहर दिखाए हैं लंकेश भारद्वाज ने। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में, इनके लेखन के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता और लेखक लंकेश भारद्वाज। लंकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं विजयदशमी की। और आपका जो फिल्मी नाम है वो लंकेश ही है। तो मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि आखिर ये जहन में ख्याल कैसे आया, क्योंकि आपका नाम संजय भारद्वाज था, आपका नाम संजय था, तो आपने लंकेश का कैसे विचार किया? क्या विजयदशमी थी उस दिन या दशहरा था? कैसे ख्याल आया आपके जहन में ये नाम? सर, ये एक्चुअली क्या था कि संजय नाम में मैंने बहुत उथल पुथल देखी है। चाहे वो संजय दत्त रहे हो, चाहे संजय मिश्रा रहे हो, चाहे जो भी संजय है, जिन व्यक्ति का भी संजय नाम है, और संजय नाम से ना मुझे वो ऊंचाई या वो मेरे को काम नहीं मिल रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी नजर आ रही है। हाँ। तो कई लोगों के नाम अलग होते हैं, तो मैंने तो सोचा कि क्यों ना अपना नाम भी अलग ही रखा जाए। या तो हमारी लंका बनेगी या लंका लगेगी, तो हमने लंकेश भारद्वाज अपना नाम रख दिया। बहुत ही कैची नाम है। और सच मानिए, जब से मैं वैसे भी इष्ट देव भगवान शिव का भक्त हूँ, तो मैंने उनका अनुसरण किया और मैंने अपना नाम उनके अनुसरण करने के पश्चात लंकेश भारद्वाज रख लिया और मुझे काम मिलना प्रारंभ हो गया। बिल्कुल, रावण दहन तो जरूर करते हैं, लेकिन सबको पता है कि जो रावण है, जिनका एक दूसरा नाम लंकेश भी है, लंकेश के देखिए, लंकेश के दो रूप हैं। जैसे आपने देखा कि लंकेश वो लंकापति थे, रावण थे। हाँ। और ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनके अंदर राक्षस प्रवृत्ति थी, ऐसा नहीं है। वो बुद्धिजीवी थे और बहुत ही प्रकांड विद्वान। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था कि उनका रावण दहन तो होता ही है, रावण दहन करते ही हम, लेकिन सबको पता है कि कितने प्रकांड पंडित थे लंकेश। और सबसे जो खास बात जो मैं बोलना चाह रहा था, क्योंकि आपने भगवान शिव का नाम लिया, कि वो सबसे बड़े भक्त में से भी एक माने जाते हैं भगवान शिव के वो। और इसलिए मुझे लगता है कि जब आपने भगवान शिव का आपने अनुसरण किया तो आपके जहन में नाम आया होगा। अच्छा, आपने कॉलेज के समय से आपने रंगमंच करना शुरू कर दिया था, तो अक्सर जी करता था। तो कभी आपने रामलीला में या कभी ऐसा कहीं कहीं रावण का आपने अभिनय किया हो कभी अपनी जिंदगी में? नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है सर आपने। मैंने रावण का अभिनय तो नहीं किया था, मैं लक्ष्मण बनता था। अच्छा। बुद्ध विहार आर्ट्स क्लब में। हाँ। बुद्ध विहार दिल्ली के अंदर, तो वहां पर मैंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई और वो काफी सराही गई। हाँ। लोग प्रॉम्प्टिंग पे चलते थे और मैं अपने डायलॉग याद करता था और उसके हिसाब से मैं एक्टिंग करता था। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने भरत की एक मार्मिक भूमिका निभाई। वो बहुत चर्चित रही। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हें थिएटर करना चाहिए, तुम्हें बॉम्बे जाना चाहिए। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई और मैं मंडी हाउस आ गया जी। और वहां पर मैंने थिएटर करना प्रारंभ किया जी। लेकिन लंकेश के अंदर, जैसे अगर हम रावण की बात करें, उसके अंदर बहुत सारी इच्छा थी, वो सभी लोगों को अपने अधिकार में करना चाहता था और उसने कर भी लिया था, सबसे शक्तिशाली था। तो उसके अंदर बहुत सारी इच्छा थी, लेकिन घमंड के कारण जो भी उसका सर्वनाश हुआ सबको पता है क्यों हुआ। तो आपके अंदर जो ये इच्छा थी कलाकारी की, एक्टिंग की, ये कैसे जागृत हुई आपके अंदर? सर वही, एक्चुअली हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। लेकिन मेरे परिवार का दूर दूर तक अभिनय से या बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई सरोकार नहीं है। मेरे माता पंडित राधेश्याम शर्मा, मेरे पिताजी राधेश्याम जी, वो ये चाहते थे कि मैं पुलिस में जाऊं
या मैं फौज में जाऊं हाँ। और मैं देश की सेवा करूं। मेरी भी इच्छा थी, बट वो कहते हैं कि नियति को कुछ और मंजूर होता है, आप करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ है। तो यही हुआ कि मैं एक्टिंग की तरफ मेरा रुझान हुआ और वो धीरे धीरे बातें बनती गई और फिर वो रास्ते खुलते गए और मैं उसी सफर पे चल पड़ा। बिल्कुल। तो फिर आपने रंगमंच से आपने शुरुआत की, उसके बाद जब आप मुंबई गए थे आप, तो मुंबई आप क्या सोच कर गए थे? आप कुछ आपने डिसाइड किया सर मैं होगा? मुंबई गया नहीं था सर, मुंबई मुझे बुलाया गया। अच्छा, क्या बात है। ये भी बड़ा इत्तेफाक है, अच्छा हाँ। सवाल पूछा है आपने, बड़ा इत्तेफाक है सर। मैं थिएटर करता था और मैं नुक्कड़ शो कर रहा था। हाँ। नुक्कड़ शो करने के बाद सर मैं तकरीबन 6,000 से 7,000 नुक्कड़ शो किए मैंने, क्या बात है। जो भारत के विभिन्न प्रांतों में किए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हाँ। चंडीगढ़, पंजाब वगैरह, ये सब जगह मैं नुक्कड़ शो करता था। चाहे हाँ। वो कोई भी थिएटर आर्टिस्ट हो, नुक्कड़ से आप ना पब्लिक के रूबरू हो जाते हैं सर। जी। तो उससे आपको पता होता है कि पब्लिक क्या चाहती है। तो मेरी थोड़ी सी जो पब्लिक के प्रति जानकारी जो हासिल हुई वो नुक्कड़ के माध्यम से। हाँ। मैं नुक्कड़ खत्म करके एक दिन सर दिल्ली आर्ट थिएटर में आया, तो वहां पर ऑडिशन चल रहा था सुपरस्टार का। हाँ। के.एन. घोष साहब द्वारा निर्देशित थे और वहां पर उसके होस्ट थे चंकी पांडे साहब। तो हमने भी ऐसी सर 1,000 लोगों की लाइन लगी हुई थी, हमने जाकर के ऐसे ऑडिशन दे दिया। उन सर 1,000 लोगों में सर हमारा नाम आ गया और 1,000 में से 500 हुए, 500 में से 700, 500 में से 37 हुए, 37 में से 7 आए और 7 में से 2 आए। हाँ। उन 2 में मेरा नाम था सर। क्या और बात। फिर सर वो उन्होंने मुझे टिकट भेजी और मैं चला गया और वहां मैंने सुपरस्टार को पहली बार महालक्ष्मी स्टूडियो में मैंने शूट किया। हाँ। और अरशद वारसी से मैं उनसे रूबरू हुआ, चंकी पांडे साहब से रूबरू हुआ, के.एन. घोष साहब से रूबरू हुआ और इत्तेफाक की बात है महेश मांजरेकर साहब से भी रूबरू हुआ। अच्छा। तो उसी दौरान ना मेरा एपिसोड साथ चल रहा था, साथ में ही विनीत शर्मा जी, आपने देखा हुआ रंगबाज मुक्काबाज जो विनीत है, जी। वो भी सुपरस्टार में थे। वो हार गए थे, बट उनको महेश मांजरेकर साहब ने चांस दिया। अच्छा। बस मैंने सोच लिया था कि अगर मैं यहाँ से जीता तो मैं भी महेश मांजरेकर साहब को फॉलो करूंगा। अच्छा। अच्छा, आपने नुक्कड़ नाटक का जिक्र किया, तो जैसे हमें पता चला है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी आपने नुक्कड़ नाटक किया था। आपने कहाँ किया था और जी हमने किस तरह के नुक्कड़ हमने नाटक था ये? कब की बात है ये आरटीओ के बताइएगा? स्रोत थे सर, जो पॉल्यूशन के ऊपर दिल्ली सरकार के द्वारा ये बात है, कोई 95 या 94 की बात है। अच्छा। हम ना जगह जगह आरटीओ पे जाकर करके लोगों को जागरूक करते थे पॉल्यूशन के प्रति। हाँ। तो ये एक छोटी सी स्किट होती थी जिसके अंदर किरदार हुआ करते थे, अलग अलग किरदार निभाते थे। मैंने कभी मदारी निभाया, कभी उन्होंने मदारी निभाया और शायद उनको याद हो ना या हो, लेकिन बहुत अच्छी बात है, वो बहुत उच्च कोटि में पहुंच गए, उच्च कोटि के अभिनेता है। हाँ। मेरे शुभकामनाएं हैं नवाज जी के लिए, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और अब तो खैर मुलाकात नहीं होती है, हाँ। होती थी जब हम रूबरू हुआ करते थे। और बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। जी। भगवान उनको और कामयाब करें। जी, बिल्कुल। और आपकी भी जो एक्टिंग की जो ट्रेन है वो लगातार सुपरफास्ट गति की तरह आगे बढ़ती जा रही है। और आपने सिर्फ एक्टिंग में नहीं, आपने दूसरे फील्ड में भी हाथ आजमाया, लेकिन फिलहाल मैं भी एक्टिंग की बात करूंगा, फिर जो आपकी जो दूसरा टैलेंट है उस पर भी हम जाएंगे। अच्छा, जो पहली फिल्म थी, आपने कहा है कि जो फर्स्ट रियलिटी शो था सुपरस्टार, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, आप उसमें कंटेस्टेंट रहे और बहुत आगे तक आप गए, क्वार्टर फाइनल तक आप गए। फिर जो पहली फिल्म थी आपकी, वो कौन सी थी और कैसे मिला आपको ब्रेक? मुझे लगता है जब रियलिटी शो आपने किया होगा तो उससे उसका कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा, क्योंकि जो जाकर मुंबई में जाकर जो स्ट्रगल करता है, डोर टू डोर घूमता है, ऑडिशन देता है, तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी शायद आपको इसमें थोड़ी आसानी हो गई होगी। हाँ जी, ये बात है कि उस एक फिल्म बन रही थी, एक से बुरे दो, हाँ। जिसमें अरशद वारसी जी, राजपाल यादव जी, गोविंद नामदेव जी ये मुख्य भूमिका निभा रहे थे। तो मेरे मित्र थे वहां पर राकेश छाबड़ा, हाँ। वो हालांकि वो मेरे नुक्कड़ के डायरेक्टर भी थे। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यार तुम ना इसके अंदर एक छोटा किरदार है, करोगे क्या? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, आप भूखे से रोटी की बात कर रहे हैं। तो हमने उसमें एक किरदार निभाया गोविंद नामदेव जी के साथ में जी। और तो गोविंद नाम जी के साथ मैंने निभाया और उनके बाद उनसे बातचीत हुई और आया और उन्होंने मुझे काम दिया। और वो आप देख सकते हैं इससे बुरे में एक पतला सा लड़का है जो बहुत, अब तो खैर काफी मोटा हो गया हूँ। वो मेरी पहली फिल्म थी और बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके उनके साथ। तारिक खान साहब ने डायरेक्ट की थी पिक्चर। हाँ। और ये फिल्म रिलीज हुई बहुत काफी लेट रिलीज हुई, शुरुआत इसकी 2002 में हुई थी। हाँ जी। अच्छा, आपकी एक और इंटरेस्टिंग फिल्म है शमिता आप, इसमें आपने धनुष
जो साउथ के सुपरस्टार हैं और अब हिंदी इंडस्ट्री में भी उनको खासा जाना जाता है, अच्छे खासे पसंद किए जाते हैं। और अमिताभ बच्चन के साथ आपने अभिनय किया, तो कैसा एक्सपीरियंस था इन दोनों महान कलाकारों के साथ, ग्रेट एक्टर के साथ काम करने का? बहुत ही कहते हैं कि अमिताभ सर के साथ काम करने का अनुभव हाँ। बहुत ही मतलब आप एक 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 कल्पना होती है कि एक अभिनेता की कि वो काम करे उच्च कोटि के अभिनेताओं के साथ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मैं बच्चन साहब के साथ मैंने काम किया और परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से मैं उनके साथ काम करता ही आया हूँ, उनके आशीर्वाद से काम कर ही रहा हूँ। हाँ। और जब हम ये फिल्म कर रहे थे तो मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम है शक्ति, जगन शक्ति, जिन्होंने मिशन मंगल डायरेक्ट की बाद में, वो आर बालाजी साहब के एसोसिएट थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया उस किरदार के लिए, बोले यार एक छोटा सा कैरेक्टर है, करोगे क्या? हाँ। मैंने कहा कौन सा कैरेक्टर है? कह रहे दीपक सावंत इसमें मेकअप मैन का रोल कर रहे हैं, जो अमिताभ के रियल मेकअप मैन है, और अमिताभ बच्चन साहब जो है उनके बॉय का रोल कर रहे हैं, आप चाहो तो उनके मेकअप मैन का रोल कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है करा दीजिए सर। तो मैं उनके मेकअप मैन, तो जब दीपक सावंत कर रहे थे तो फिर बोले कि आप ना पर्सनल बॉय का रोल करो। तो वो स्टार बन जाते हैं धनुष जी। और धनुष जी जब स्टार बन जाते हैं तो उनके साथ में जो एक स्टार होते हैं तो उनके एक मेकअप मैन होता है, एक पर्सनल बॉय होता है। तो उस तरीके का किरदार था। तो बहुत ही छोटी भूमिका थी, लेकिन आप देखेंगे तो पहचान लेंगे, अच्छी भूमिका थी। बिल्कुल। अच्छा, आपने सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ भी आपने काम किया, फिलहाल अब उस वक्त हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपने उनके साथ पवित्र रिश्ता और फिल्म सोन चिरैया में भी आपने उनके साथ काम किया है, तो कुछ यादें शेयर कीजिए, कैसी यादें थी उनके साथ आपकी? सर सुशांत जी के साथ पहली बार जब मैंने काम किया तो वो सीरियल था पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता में मैं इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहा था, क्योंकि बालाजी का शो था और बालाजी द्वारा ये था कि मैं बालाजी का बहुत ही फेवरेट इंस्पेक्टर हूँ। जब भी इंस्पेक्टर की किसी भी सीरियल में बालाजी के, तो वो मुझे बुलाया करते थे। इसी दौरान मेरी मुलाकात पवित्र रिश्ता में सुशांत सिंह से हुई। सुशांत जी से मेरी बातचीत हुई। सुशांत जी को मैंने उनके साथ बहुत काम किया और बहुत ही संजीदा इंसान थे, बहुत ही खुशदिल इंसान थे। फिर इत्तेफाकन मुझे मौका मिला, अभिषेक चौबे की फिल्म थी और आशुतोष राणा भैया के साथ हम लोग चंबल में शूट कर रहे। फिल्म का नाम था सोन चिरैया। सोन चिरैया में मैंने इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई और उसमें आशुतोष राणा साहब के साथ मेरे संवाद है और हम इनको सुशांत जी को फायरिंग वायरिंग करते हैं, ये है। तो ये सुशांत जी से जब मैंने उनको याद दिलाया तो कह रहे अरे अरे भाई साहब कैसे हैं आप? मैंने कहा ठीक है सुशांत जी, आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस समय भी आपके साथ कार्य कर रहा था, जब आप सीरियल कर रहे थे, टीवी पे थे, छोटे पर्दे पे, और हम बड़े पर्दे पे भी आपके साथ काम कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत ही बेहतरीन इंसान सर। अच्छा, जब आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ आप टीवी सीरियल में उनके साथ काम कर रहे थे और जब फिल्म में आपने उनके साथ काम किया तो कुछ वर्ष गुजर चुका होगा, तो आपने कोई बिहेवियर में कोई डिफरेंस देखा या आपको लगा कि अरे इनका बिहेवियर तो वैसे ही था जैसे टीवी सीरियल में था, स्टार बनने के बाद, सुपरस्टार बनने के बाद बिल्कुल भी नहीं बदले? नहीं सर, वो बहुत ही धरती से जुड़े व्यक्ति थे। बहुत ही संजीदा कलाकार। मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति विशेष उनसे बात करता था, वो उतनी ही तवज्जो दिया करते थे, उतना ही आदर भाव से बात किया करते थे। मुझे नहीं लगा कि उनमें कोई बदलाव आया था या उनकी इंसानियत में या उनके वाक कटुता बात करने के स्टाइल में, मुझे नहीं लगा कोई बात ऐसा कुछ हुआ होगा उनके साथ। बट मेरे साथ जैसे वो पवित्र रिश्ता में बात करते थे वैसे ही मेरे साथ उन्होंने सोन चिरैया में बात की। तकरीबन हम लोगों ने 15 से 20 दिन शूट किया मैं चंबल में और बहुत मजा आया। और मुझे नहीं लगता था, वो इंसान बहुत ही अच्छे इंसान थे। भगवान पता नहीं क्यों अच्छे इंसान को उठा लेता है, समझ में नहीं आया क्या वो था। मैं उस दुखद स्थिति को या परिस्थिति को याद करना नहीं चाहता हूँ। भगवान जहाँ भी है वो उनको, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल। अच्छा, आपने फिल्में तो आपने बहुत सारी की है, लेकिन जो शाहिद कपूर की फिल्म थी हैदर, इस वक्त आपने एक्टिंग करना छोड़ दिया था और फिर आपने इस फिल्म में एक्टिंग की, तो क्यों आपने एक्टिंग करना छोड़ दिया था और कैसे फिर दोबारा आप राजी हुए इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए? सर ये कैसे पता लग जाता कि एक्टिंग छोड़ देता? आपने बहुत लगता है क्योंकि थोड़ा बहुत रिसर्च तो करना पड़ता है अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो। सर ये था कि मैंने एक्टिंग छोड़ दिया था। एक्टिंग छोड़ने के बाद ना मैंने ना लेखन की तरफ रुझान किया था। अच्छा। तो मैं ना स्क्रिप्ट संवाद वगैरह थे उनको ट्रांसलेट करने लगा था। तो इसी दौरान मेरी मुलाकात किसी व्यक्ति विशेष से हुई। उन्होंने मुझे बुलाया कि एक फिल्म करनी है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। अच्छा, नहीं, लेकिन पहले मैं ये रीजन जानना चाहूंगा आखिर आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि हमने देखा है कि जो अक्सर लेखक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो भी एक्टिंग करते हैं, तो आप तो ऑलरेडी एक्टिंग कर रहे थे, तो फिर आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी थी? क्या मजा नहीं आ रहा था? सर एक्चुअली मेरा एक बहुत चर्चित शो हुआ था द्वारकाधीश। हाँ।
इमेजिन शो पे आया करता था, उसमें मैं नकारात्मक भूमिका निभा रहा था। हाँ। और दूसरा एक शो था लाडो करके, हाँ तो उसमें मैं किशन लाल की भूमिका निभा रहा था, जो बहुत चर्चित शो था हरियाणा का। जी। तो मैं अच्छे कलाकारों में मेरी गिनती की जाने लगी थी, अच्छे रोल मुझे मिलने लगे थे। तो मैं जब वो शो बंद हुआ, दोनों शो इमेजिन बंद हो गया, फिर लाडो भी बंद हो गया, तो मैं घर बैठ गया। मैं छोटे रोल नहीं कर रहा था, तो लोगों को ये लगा कि यार छोटे रोल तो करेंगे नहीं, और बड़े रोल हमको उसके हिसाब से मिल नहीं रहे थे। करते 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 सर, जब क्या होता है, जब काम खत्म हो जाता है तो आदमी कुछ ना कुछ करना पड़ता है परिवार के बिल्कुल। लिए और अपने पेट को अपने परिवार को हाँ। चलाने के लिए। तो फिर हमने लेखन का ये काम शुरू किया था। हमने कहा कि हम करेंगे तो अच्छा करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। चाहे हमारा एक सीन हो, लेकिन अच्छा हो, हमारा सीन हो, तो हम करेंगे। तो इसी दौरान हमने अपनी स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन करनी शुरू कर दी। विशाल भारद्वाज जी के पास हमारी मुलाकात हुई। हमने उनको बताया कि सर, हम आपसे, आपकी जो ओंकारा फिल्म थी, अजय देवगन साहब की, उस समय आपसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद अब मिल रहे हैं। अब उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हमने स्क्रिप्ट करके हैदर से उनको दे दी। फिर मुझे आज भी याद है कि मैं जाने लगा था और विशाल सर आए थे और बोले, मेरे कंधे पर हाथ रख करके, बहुत ही देवता आदमी है विशाल भारद्वाज जी। उन्होंने कहा कि आप हमारी फिल्म में एक छोटा सा रोल करेंगे हैदर में। तो मैं उस समय भावुक हो गया था और मैं रोने लगा था। मैंने कहा, सर, आप बड़ी मुश्किल से कोई अच्छे निर्देशक के साथ काम करने का मौका मिलता है, हाँ। आप अगर देंगे तो जरूर करेंगे, मेरा सौभाग्य होगा। तो देखिए सर, उन्होंने मुझे अपना कमिटमेंट किया और मुझे कश्मीर बुलाया। अनंतनाग हम शूट कर रहे थे। हाँ। और वहां उन्होंने मुझे काम करने का मौका मिला, इरफान साहब के साथ, शाहिद कपूर के साथ। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो हम आपकी फिल्म का या टीवी सीरियल का कोई भी ऐसा संवाद जो आपको याद हो, या आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है, कोई इसका अगर आपको डायलॉग याद हो, तो हमारे दर्शक मुझे लगता है जरूर सुनना चाहेंगे। जी जी, बिल्कुल 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 सर। मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ, जैसा आपको बताया था मैंने, जी। कि फिल्म का नाम है बाप करके सर। हाँ। तो बाप में मैंने आज तक लोगों ने माँ की व्यथा देखी है, हाँ। बाप की व्यथा देखी ही नहीं है। तो बाप की व्यथा के लिए मैंने कुछ लिखा था, तो वो मैं बताता हूँ। इसे दीपक सावंत जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं जो है काम कर रहे हैं इस पे। और ये फिल्म बहुत ही जल्द 2023 या के अंत तक आपको पर्दे पर देखने को मिलेगी। तो इसमें बच्चन साहब विजय का किरदार निभा रहे हैं, तो मैं वो सुनाता हूँ सर, प्लीज। मेरा एक मशवरा है सभी औलादों के लिए, जिंदगी सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, उम्मीद टूटने पर होता है। क्योंकि बूढ़े माँ बाप की उम्मीद उसकी औलाद होती है, मगर वही उन्हें नाउम्मीद कर दे तो बूढ़े बेचारे कहाँ जाए। जब आप बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप आपकी हर जिद पूरी करते हैं। अब बुढ़ापे में उनकी जिद है कि उनकी औलाद उनके साथ रहे, उनका ख्याल रखे, तो बुरा क्या है। औलाद का भी तो फर्ज बनता है ना उनकी आखिरी जिद पूरी करने का। दोस्तों, इंसान की असली दौलत उनके माँ बाप होते हैं, उन्हें खोने मत देना, उन्हें धोने मत देना। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा श्रवण कुमार बने, ये माँ से कह रहे हैं, हर माँ चाहती है कि उनका बेटा श्रवण कुमार बने। लेकिन अगर आपका पति श्रवण कुमार बनता है तो आपको तकलीफ क्यों होती है। पति कहो या बेटा, वो माँ और पत्नी के बीच का एक ऐसा ब्रिज है जिस पर दोनों एक साथ साथ चलेंगी तो जीवन सफर आराम से कटेगा। और अगर दोनों एक दूसरे को खींचेंगी तो शायद वो ब्रिज टूट जाए। इसी के कारण आदमी टूट जाता है। तो ये सब थोड़ा बहुत डायलॉग खूब, मैंने बहुत आपको बहुत बताया, बहुत यही अच्छे है। संवाद आपने लिखे हैं और बहुत बेहतरीन एक तरीके से डायलॉग और आपने उसको बताऊंगा डिलीवर सर, भी किया है। जिसमें बच्चन साहब ने लास्ट में जो कहा है वो मैं आपको बता देता जी। हूँ। उसका डायलॉग ये है सर, मैं पढ़ देता हूँ हाँ। कि कहते हैं कि हाँ, कहते हैं कि किसी संसार में, मेरा बात ध्यान रखना, संसार में जी। किसी भी औलाद में इतनी ताकत नहीं है कि वो बाप पैदा कर सके। बाप सब बाप होता है, बाप औलाद पैदा कर सकती है, लेकिन कोई भी औलाद बाप पैदा नहीं कर सकती। इसलिए औलाद के मोहताज नहीं, बाप बन के रहो, क्योंकि औलाद आपसे है, आप औलाद से नहीं। ये डायलॉग है सर। बहुत 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 बढ़िया संवाद है ये। अच्छा, आप एक्टर भी हैं, लेखक भी जी हैं, सर। और साथ में अब स्क्रिप्ट ट्रांसलेटर भी हैं। ये स्क्रिप्ट ट्रांसलेटर होता क्या है, मुझे लगता है बहुत सारे जो दर्शक हैं उनको नहीं पता, क्योंकि जो फिल्म ब्रह्मास्त्र है अभी रिलीज हुई है और अभी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है, अच्छा कलेक्शन कर रही है, और इस फिल्म ब्रह्मास्त्र में आप ट्रांसलेशन का स्क्रिप्ट ट्रांसलेटर अभी हैं। अभी अभी ये हो गया है सर कि क्या होता है कि अब लोग सब इंग्लिश में लिखते हैं। जितना भी अभी जो कल्चर आया है, हाँ। सब लोग इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन कुछ अभिनेता जो पुराने अच्छा, शैली के हिंदी हैं, फिल्म में लिख रहे होते हैं तो तब भी इंग्लिश में लिखते हैं? कौन लिखते हैं नहीं, जो? जो पर्टिकुलर किसी एक्टर को चाहिए होता है तो उसके लिए स्पेशली कराया जाता है। हाँ। जैसे बच्चन साहब हो गए, नवाजुद्दीन हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए,
सीमा विश्वास जी हो गई, हाँ। राजेश शर्मा जी हो गए, कुमुद मिश्रा जी हो गए, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हिंदी, क्योंकि क्या हो रहा, आप जब संवाद पढ़ते हैं और संवाद को जब आपको हिंदी में पढ़े, अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे तो उसका उच्चारण सही दिशा में होगा। बिल्कुल। कुछ अंग्रेजी के शब्द होते हैं जो गलत हो जाते हैं, हाँ। तो इसी की वजह से वो होता है कि नहीं, आप थोड़ा सा चाहो नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ हिंदी पर लंकेश जी थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, क्या वो जो हिंदी है वो रोमन में लिखी रहती है या फिर कि वो इंग्लिश में लिखी रहती है? नहीं जैसे कि सर, मुझे कि एक्चुअली मैं क्या जा होता रहा हूँ, आई एम है, गोइंग, किस तरह की मैं चीजें लिखी आपको रहती बताना हैं? चाहूंगा, नवाज की जो स्क्रिप्ट होती है वो इंग्लिश में ही लिखी होती है, उसको हिंदी करना होता है। हिंदी मतलब उसमें लिखा होता है कि सपोज टू बी ही इज गोइंग देयर, तो उसको एक्शन भी पूरा हिंदी में करके देना पड़ता है नवाज जी को, पंकज त्रिपाठी जी को, तो वो सब मैं करता हूँ सर। वो अच्छा। एक ये सिलसिला शुरू हुआ जब मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी, हाँ। सर अब तो एक्टिंग शुरू हुई दोबारा, भी लेखन भी शुरू है अपना। अच्छा जी, बिल्कुल। तो फिल्म ब्रह्मास्त्र है और बाजीराव है, इसमें आप स्क्रिप्ट ट्रांसलेटर हैं आप, हाँ, और मेरा जैसा भी आप बकायदा क्रेडिट है सर, आप चाहो तो देख सकते हैं, चेक कर सकते जी, हैं। नहीं उसके डेफिनेटली अंदर लिखा बिल्कुल, हुआ क्योंकि है। क्या है, जी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अक्सर ही कुछ ऐसी बातें उठती है, कुछ वीडियो भी ऐसे वायरल हुए थे कि हिंदी फिल्म बना रहे होते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले, लेकिन सब चीज़ें इंग्लिश में चल रही होती है, डायरेक्टर भी हाँ, इंग्लिश में बता रहा होता है, हीरो भी इंग्लिश में बात कर रहा होता है और स्क्रिप्ट भी इंग्लिश में लिख कर आती है। तो ये इसका एक वीडियो आपने शायद, मुझे लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, बिल्कुल वही बिल्कुल, वही वही उन्होंने तंज कसा था कि हिंदी फिल्म बना रहे नवाज हैं भाई को तो लेकिन हिंदी में चल सब चाहिए कुछ होता इंग्लिश में रहा है। है। उसका एक कारण है कि सर आप हिंदी में, आप वो नवाज भाई ने कहा भी था जी कि भाई हर चीज इंग्लिश में है, राजपाल भाई भी, अरे जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो हॉलीवुड की पिक्चर थोड़ी बना रहे हो आप, सही बात बॉलीवुड की पिक्चर बना रहे हो ना, हिंदी वर्ग के लिए पिक्चर बना रहे हो। एक वर्ग है जो हिंदी समझता है, हाँ। हिंदुस्तान में हिंदी चलती है, तो आप हिंदी में स्क्रिप्ट तो बहुत बढ़िया होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं और अपने अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं, जी। बहुत उच्च कोटि के निर्देशक हैं, उच्च कोटि के लेखक हैं, हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो, पर मेरा ये मानना है कि अगर आप हिंदी में स्क्रिप्ट दें तो कलाकार को शायद बहुत कुछ सुविधा मिल सकती है अपने शब्दों को बिल्कुल। अच्छा समझने लंकेश जी, में, इस पर भी थोड़ी मैं टिप्पणी चाहूंगा। ऐसा भी कुछ अक्सर देखने को मिलता है, जैसे ऑडिशंस होते हैं तो वहां पर कोई कलाकार जा रहा ऑडिशन देने, भले वो कोई ऐड फिल्म का हो या टीवी सीरियल का हो या फिल्म का हो, लेकिन वो हिंदी होगा, हिंदी ऐड फिल्म होगा, हिंदी टीवी सीरियल होगा या हिंदी फिल्म होगा, लेकिन वहां पर जो कोऑर्डिनेटर भी होते हैं वो भी इंग्लिश में बातचीत करते रहते हैं, जो आर्टिस्ट आते हैं उनसे इंग्लिश में बातचीत करते रहते हैं, आपका नाम क्या, आप कहाँ से आए हैं, और किसी अगर कलाकार को इंग्लिश में बात करना नहीं आता है तो कोऑर्डिनेटर होता है या कास्टिंग डायरेक्टर होता है, उसको लगता है ये अच्छा अभिनेता नहीं होगा। ये एक माइंडसेट बना हुआ है, और ये कैसा माइंडसेट है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जब उसको एक्टिंग हिंदी में करनी है तो आप ये कैसे सोच के चल रहे हैं कि अगर उसको इंग्लिश बोलने नहीं आ रही है तो ये अच्छा कलाकार नहीं हो सकता। ये तो बड़ा ही हास्यास्पद बात है, इसमें थोड़ी मैं चाहूंगा आप टिप्पणी कीजिए, क्योंकि आप बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में, क्या ऐसा कुछ होता है वहां पर इस तरह जैसा मैं सोच रहा हूँ? अभी मैं टिप्पणी जरूर कहूंगा, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो सब अभिनेता थे। हाँ जिनकी अभिनेता में अभिनय में दुकान नहीं चली, हाँ वो सब कास्टिंग डायरेक्टर बन गए। चाहे वो मुकेश छाबड़ा साहब हो, वो भी हाँ। बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं, अब वो अभिनय में नहीं चल पाए तो उन्होंने कास्टिंग खोल लिया। जी। हनीत रेहन साहब, हाँ। नंदिनी जी, मतलब जितने भी कास्टिंग है, चाहे वो अच्छा संक्षेप में, अपने समय बहुत कम है, 10-15 सेकंड में, जो मैंने जिक्र किया, क्या इस तरह का कल्चर है अभी वहां पर कि सब चीजें बंद तो हिंदी में रही है लेकिन आपको इंग्लिश में बातचीत करनी, इंग्लिश में जी हाँ, कम्युनिकेशन होता ये है? ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, धारणा लोगों की चेंज हो गई है। हाँ। और क्या है कि लोग कहते हैं कि अगर इंग्लिश को आती होगी तो शायद ये उच्च कोटि का अभिनेता होगा, जबकि ये ठीक ठीक बिल्कुल तो विपरीत तो है। आपने वहां की ऐसा चीजें मानना जरूर है आपने ही। बताई कि वहां पर चीजें बंद तो हिंदी में रही होती है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही होती है तो ये सोचते हैं कि ये अच्छा अभिनेता नहीं होगा। हालांकि ये चीजें होनी नहीं चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है इसमें ध्यान देना चाहिए, और कई वीडियोस बने भी है। कपिल शर्मा ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी इस पर खुलकर बोला है, और कई अभिनेता खुलकर बोलते भी हैं। समय कम है लंकेश जी, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, नहीं तो, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बार फिर से आप लंकेश में बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं बोलूंगा थोड़ा बच के रहिएगा क्योंकि आज रावण दहन नहीं है। बिल्कुल सर, मैं वैसा लंकेश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल, और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी का धन्यवाद जी, देता जी। हूँ। और बहुत अच्छा है आपका चैनल जो हिंदी भाषी है, और हिंदी में आप जी। लोग आप साक्षात्कार करते हैं, बहुत बढ़िया है। मेरा आपको प्रणाम है, और जी। सभी को मेरी तरफ से एक बार बहुत बहुत दशहरे बहुत बहुत की धन्यवाद हार्दिक आपका, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत जी, की। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता लंकेश भारद्वाज से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।